आज 24 अप्रैल 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे अभी तुम गीत आज का था जिस पे की मुरली चली, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मतलब कोई हदें नहीं रही, आसमान भी हमारा, धरती भी हमारी। आज तो कह देते कि आसमान में हमारा जहाज नहीं आना चाहिए, हम उड़ा देंगे, है ना। हदें बन गई हैं। तो पहले कोई ऐसी दुनिया में जहाँ कोई हद नहीं, सारी आसमान भी हमारा होगा, धरती भी हमारी होगी। उसी पे आज बाबा ने मुरली चलाई। मीठे बच्चे अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। कैसे बनते हैं? योग बल से, मेडिटेशन से सारे विश्व की रजाई लेना। योग बल से सारे विश्व की रजाई लेना, ये भी वंडर है। कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हैं। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? किस बंधन में बाबा बांधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। क्या कहते हैं भगवान? मुझे तुम्हारे सामने आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं। क्यों बंधा हुआ है? जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। इतना पतला धागा है, गांठ बच जाती है, खोलना बड़ा मुश्किल है। बड़ी बड़ी रस्सियाँ खोलना तो आसान है, बड़ी बड़ी बातें संभालनी तो आसान है। इतनी छोटी छोटी बातों में इतने छोटे छोटे कंसेप्ट लोगों ने बना दिए हैं कि ये कंसेप्ट समझने ही मुश्किल हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं ये कंसेप्ट कोई क्लियर कर नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आता, और मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। जैसे लोग बाबा की महिमा करते हैं, वो तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, मैं तो जिंदा जी मरना सिखाता हूँ, है ना। जीते जी मरना सिखाता हूँ। मैं मरे हुए तो ना जिंदा करूँगा। बाकी मैं कोई आशीर्वाद कृपा भी नहीं करता। फिर क्या करने आते बाबा का? फायदा क्या है? फायदा क्या है? बाबा कहते मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। इसी में सारा राज छिपा हुआ है। जितने जितने पावन बनते जाएंगे उसी में ऑटोमेटिकली कृपा, आशीर्वाद सब कुछ समाया हुआ है। बस हमने अपने को प्योरीफाई करना है, सब कुछ दुनिया की प्राप्ति हो जाएगी। उससे संबंध बनाना है और उसकी प्राप्तियां वर्षा देखो कैसा मिलता है। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके, इस गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। पहले बोल दिया था, आप लेट आए। गीता तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। पहली लाइन क्या थी?
इसके बाद था जो बोलिए तो ओम शांति। क्योंकि सम्मुख बैठे हैं, रोमांच क्यों खड़े होना चाहिए कि भगवान पढ़ा रहे हैं, सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया में बल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य है, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये सब बातें बच्चे ही जानते हैं और कहते भी हैं, बच्चे कहते भी हैं जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। कितनी ब्यूटीफुल लाइन बाबा को नहीं, बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। क्योंकि तमो प्रधान थे फिर भी बाबा ने हमें सिलेक्ट किया, तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाना, इसलिए हमने सरेंडर कर दिया। जैसे हैं वैसे हैं तुम्हारे हैं। और पाप भी ऐसे ही कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। और तुम भी जानते हो वो सभी आत्माओं का बाप है, सभी उसे पुकारते हैं। तो बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है, रावण माना 5 विकारों का कितना प्रभाव है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती। चेक करो, जब उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा फ्लो में कहते हैं तो नहीं याद आता। जब उसको संधि विच्छेद में करो, परम पिता यानी हमारा फादर है, परम आत्मा वो भी आत्मा है पर सुप्रीम है। जब ये बात समझ आती है कि मेरा फादर है उसी को परमात्मा कहते हैं, तो खुशी क्यों नहीं रहती। क्योंकि ये भूल गए हैं वो बाबा, वो हमारा पिता ही हमें वर्षा देते हैं, सारी प्राप्तियां कराते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं। ये इतनी सहज बात भी दुनिया में कोई समझ नहीं सकते कि हमारा पिता है, गॉड फादर कहते हैं, वो गॉड भी है दुनिया के हिसाब से और हमारा फादर भी है। तो बाप समझाते हैं ये तो वही है। गॉड फादर कौन है? वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। कैसे? ओह खुदा, हे भगवान, हे राम, हे अल्लाह, डैश डैश डैश, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। तो यहाँ वही बाप तुमको पढ़ाते हैं। वो बाप ही नहीं है, वो टीचर बन के पढ़ाते हैं। वो बाप हम क्या टीचर बन के पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई, सारे पहुँच जाओ 1 सेकंड में परम धाम। परम धाम से मेरा पिता टीचर बन के मुझे पढ़ाने आए हैं। यानी बाबा आया हुआ है कल पहले मुआफिक, जैसे पिछले साइकिल में आया था वैसे आया है। कल बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। कहते भी है ना, सर्व का पतित पावन बाप। और अभी तुम बच्चे उन्हीं के सम्मुख बैठे हो। तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तो तुम हो कौन हो आप? तो तुम हो मोस्ट बिलवड स्वीट चिल्ड्रन। कौन बैठे? अपनी तारीफ करो।
मोस्ट बिलवड स्वीट चिल्ड्रन। ये भारतवासियों की ही बात है। जो देवी देवता थे उन्हीं की बाबा बात कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं और कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ, तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। जो भारत में होंगे देवी देवता होंगे वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं। वो अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। अब भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम भी तो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, उनको वो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, हम अपने धर्म स्थापक को। हमारे धर्म स्थापक कौन था? स्वयं परम पिता परमात्मा। तो बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है। तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था? लोग क्या कहेंगे? हम कहते हैं भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। लोग कहेंगे कौन कहता है? फिर अनेक बातें सुनते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। कोई कहते हैं कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। फिर क्या कहते हैं? कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसी ने गीता गाई। फिर क्या कहते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर उनका ही सारा खेल रचा हुआ है। भगवान के ये सब रूप हैं। भगवान ही अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं, खेल करते हैं। उन्हीं का खेल पाल है सारा ये। फिर कहते हैं भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, यानी नर से नारायण बनेंगे। कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं क्या बनेंगे आज हम? नर से नारायण। बाबा कहते कल होंगे ही नहीं, ज्ञान ही छोड़ देंगे। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी, बाबा को डिवोर्स दे दिया। मम्मा मातेश्वरी को मोटर में घुमाते करते थे, चलो मम्मा हम आपको गाड़ी में ले चलते हैं, हम आपको गाड़ी में ले चलते, कहाँ जा रहे हैं मम्मा बताओ क्या सेवा है। बाबा ने कहा आज वो भी है ही नहीं। कितनी माया प्रबल है नहीं? 5 विकार कितने प्रबल हैं। मम्मा के साथ रहते भी ज्ञान छोड़ गए। ऐसे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल देखो दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना? कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात ही नहीं, और यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। सत्युग में वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। ये गीत भी गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। तुम तो जानते हो कि बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 जन्मों का चक्र लगाया है। थोड़ा समय करके
दुख पाया। सुख तो बहुत है, देखो ये लास्ट जन्म हमारा सबसे दुखी जन्म था, और हमारे हिसाब से इतना बढ़िया जन्म है ये। लास्ट जन्म ही इतना अच्छा है, तो इससे पिछले पिछले जन्म अच्छे से अच्छे थे। ये हर जन्म में हमारी गिरावट आनी आनी है, स्वाभाविक है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। तो ये लास्ट जन्म हमारा बिल्कुल गिरा हुआ जन्म है। दुनिया के हिसाब से देखो फिर भी कहाँ है, ठीक है ना। अब थोड़ा ही समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो अपार सुख देता हूं। सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है? सुखों की चिंता न करो, इतने सुख दूंगा। कंडीशन क्या है? अब माया से हारो मत, बस अब 5 विकारों से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, अब सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 सपूत और कपूत भी होते हैं उनमें 1-2 कपूत होते हैं, तो माथा ही खराब कर देते हैं, उठ के चले जाते हैं कपूत क्या करते हैं? लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। और तुम बच्चे जानते हो, सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। क्या बाबा कहते? सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं, भगवान के सभी बच्चे हैं। और बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं, है ना। कोई शरीर बाहर छोड़ता है, स्पेशल प्लान करके, चार्टर प्लान करके उसको अपने धरती पर लाते हैं कि जहाँ जन्मा था वहाँ कहीं जहाँ की मिट्टी है वहीं ले जाओ। बाबा कहते मैं भी भारत में ही आता हूँ। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं, यानी हम मालिक थे, अभी तो क्या हाल हो गया है, कहाँ से आकर पड़े हैं। यानी 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर हुआ है। अब ड्रामा को तो समझना है ना, ड्रामा को तो समझना है ना, खेल क्या बना हुआ ये। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल, और भारत का ही ये खेल है। इसमें तुम्हारा पार्ट है, इस खेल में हमारा पार्ट है। यानी तुम ब्राह्मणों का, जब ब्रह्मा के द्वारा बच्चे बनते हैं शिव बाबा के, तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो और बहुत सुख भोगते हो। बाबा सारे राज बता रहा है। तुम्हारे जितना सुख और कोई दुनिया में भोग ही नहीं सकते, क्योंकि नाम ही है स्वर्ग, ये है नरक। तो यहाँ के सुख है काक विष्टा समान।
कैसे? आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ा ही है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ पर जन्म जिएंगे, पाप तो करेंगे, विकारों में जाएंगे, तो अगला जन्म और ही निकृष्ट होगा, है ना। बाबा का ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। और सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो, तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो, तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। जो बाबा डायरेक्शन देता है उसी पर चलना चाहिए, क्योंकि बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही, पर द्वापर से लेकर सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। कहते हो ना ईश्वर समर्पणम, ईश्वर अर्पणम कहते हैं ना। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। बाबा ने कहा रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पणम कहना ठीक है। बाबा बता रहे हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या क्या रॉन्ग आपने किया, राइट समझ के तभी तो ये हाल हुआ है। अब करेक्शन करनी शुरू कर दो साथ साथ। फिर श्री गणेश अर्पणम कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना तो रखी ना, भावना का कुछ न कुछ देता आया हूं, वो भी सभी को। अब मुझे तो कोई जानते ही नहीं, अभी तुम बच्चे ही मुझे जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। अभी हम किसी का और नाम नहीं लेते, जो सब कुछ है शिव बाबा आपने दिया है, तेरा तुझको अर्पण। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं, हमने बाबा को अर्पण किया, बाबा कहते हैं रिटर्न में हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में द्वापर कलयुग में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अभी तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है, एक जन्म ये, अगले 20 जन्म की गारंटी है। मिलेगा तो 5000 साल के लिए, पर गारंटी 5000 इसकी पूरी गारंटी है 2500 वर्ष की। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है। सत्युग त्रेता में ईश्वर राज्य नहीं है, राम राज्य तो कहते हैं, पर वहां पर राज्य तो देवी देवताओं का है। तो बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूं, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्रायलोप है, अभी है नहीं है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। अब बाप तो कल्याणकारी है ही। उनको कहा ही जाता है सच्चा बाबा, क्योंकि दुनिया में सब झूठे बाबा इकट्ठे हुए हैं, इसलिए बाबा को क्या बोला सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की।
यानी बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। हमारे पास जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो द्वापर के बाद की है, उससे पहले की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारे पास है ही नहीं। बाबा हमारे को शुरू से अंत तक की, आदि से अंत तक की यो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है। क्या कमाई है? तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, हर चक्र में राजा बनते हो। उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया है। असल ये है ज्ञान का चक्र, परंतु ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तो तुम्हारे ये मुख्य चित्र हैं। कौन कौन से? एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। तो बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मूंझा हुआ है, सारा कंसेप्ट ही खराब हो गया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ ही नहीं सकता। तो बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूं। किस लिए बंधा हुआ हूं? मुझे आना ही पड़ता है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन बाबा कहता है यहाँ कृपा आदि की बात नहीं। मांगते कौन है? भिखारी। भक्ति मार्ग में भी हम मांगते थे, भिखारी थे ना, बाबा कृपा करो, रहम करो। अब बाबा कहते हैं कोई रहम मांगने की जरूरत नहीं है, कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। याद करो तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमने मुझे इसलिए थोड़ा ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें बिजनेस में कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। अब शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, नहीं? दुख तो वो भी हर देते हैं, ठीक कर देते हैं, है ना? पर वो कंप्लीट सुख नहीं दे सकते। मैं कोई इसलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया सतयुग यानी स्वर्ग के मालिक बनाओ या शांति दो। सुख शांति मांगते भगवान से। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति या ये कहो मुक्ति तो मिल ना सके, पाठ तो बजाना ही है। हाँ, जो लेट आते हैं, पीछे आते हैं, उनको शांति कितनी मिलती है, बैठे ही परमधाम में रहते हैं, अभी तक आते ही रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे हैं ना। जो ज़्यादा तो शांति धाम में रहे हैं वो सिर्फ शांति मांगेंगे। हम शांति तो है ही पता मिलने मिले, हम तो सुख मांगते हैं। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे, पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। जो लास्ट की आत्माएं हैं वो लास्ट में ही आएंगी। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है ना?
झाड़ में भी है पूरा, कैसे वृक्ष कैसे बढ़ता है। ड्रामा चक्कर में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है, सीढ़ी में भी है। मनुष्य तो जानते कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। मनुष्य तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वो हमको इस ब्रह्मा के तन में, तन द्वारा पढ़ा रहे हैं और कहते हैं मैं आता ही उनमें हूं जो पहले पहले विश्व का मालिक था। यानी श्री कृष्ण की आत्मा चोला बदलते बदलते ये लास्ट में ब्रह्मा की आत्मा बनी। तो शिव बाबा कहते मैं इसी में प्रवेश करके इन्हीं को सबसे पहले मालिक बनाता हूँ, श्री कृष्ण बनाता हूँ। अब तुम भी जानते हो कि बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। गीता में तो ये बातें है ही नहीं, जो गीता शास्त्र हैं उनमें ये बातें है नहीं। बाप कहते हैं, ये ब्रह्मा दादा लेखराज खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे, गीता साथ ले आते थे, ट्रेन में बैठे पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, पर अभी वो सब बातें भूलते जाते हैं। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सब भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना, शिव बाबा कह रहे हैं फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता हूं। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, किसके आगे बैठे हैं, किससे सुन रहे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो। फिर उन्हीं को घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं होमवर्क, बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। सो पुरुषार्थ करो, बाबा के बच्चों की सेवा करो, समझ लो विश्व की सेवा करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। कर्म करते बैठ के नहीं, बैठ के तो 8 घंटे कोई भी याद नहीं कर सकता, ना ही करना है, ठीक है ना। कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर ही नहीं सकते। वो अवस्था जब होगी, जब वो अवस्था होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। अगर 8 घंटा कर्म योगी बन के नहीं रह सकते हो तो बाबा कहते कोई सेवा नहीं। 100 पुरुषार्थ पहले, उसके बाद सेवाएं स्टार्ट करो। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। कैसे होगा 8 घंटे, कैसे होंगे 8 घंटे? देखो कितना आसान है, मुश्किल है? आसान है ना। कैसे आसान है? सवेरे अमृत वेला 1 घंटा बैठते ही हैं, है ना। 1 घंटा मुरली पढ़ते ही हैं, 1 घंटा मुरली सुनते हैं,
है ना। फिर सवेरे जाकर के एक चक्कर लगा लो 10 मिनट का, फिर 2 घंटे बाद फिर एक चक्कर लगा लो 10 मिनट का। 10 मिनट का चक्कर लगाना मीन्स 1-1.5 घंटा 2 घंटे बाबा की स्मृति रहना। फिर घंटे 2 घंटे बाद स्मृति भूल रही है, फिर एक चक्कर लगा लो 10 मिनट का, 8-10 मिनट का, वो आपको घंटे 2 घंटे की स्मृति दिलाता रहेगा। ऐसे ऐसे करते शाम को 1 घंटा बैठ के योग करो और देखो 8 घंटे आराम से पूरे हो जाते हैं। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। स्पेशल बैठने के लिए मेडिटेशन बाबा ने क्यों बोला? कि बहुत विकर्म किए हुए हैं, इससे चलते फिरते स्लो विकर्म खत्म होंगे और बैठ के तो बिल्कुल एक कंसंट्रेशन पूरी होगी ना। इसलिए बाबा कहते सवेरे का टाइम बाबा ने मेंशन किया 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। 2 से 5 का टाइम हो गया बाबा ने दे दिया, क्योंकि आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको कहा जाता है नींद, है ना। सो गए ना, वो आत्मानी बन गए। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके, क्या कहते हैं बाबा? जितना हो सके बाप को याद करो, क्योंकि अब बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज हमने पूरा जोर लगाना है 8 घंटे कम से कम कर्म करते भी याद रहे। हर घंटे के बाद एक चक्कर लगा लो। मैंने देखा घंटे का 10 मिनट चक्कर लगाओगे ना, 1-1.5 घंटा तो स्मृति रहती है उस चक्कर की। एक वैल्यू का चक्कर लगा लो शांति का, घंटा 2 घंटा शांति में रहोगे। पवित्रता चक्कर लगा लो, इम्प्योरिटी आएगी कि नहीं, मुझे पवित्र रहना है, चक्कर। इतना आसान बाबा ने तरीका कर दिया। चक्कर नहीं लगाओगे, याद की यात्रा में नहीं रहोगे तो पूरे हो ही नहीं सकते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप, शिव में ना कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। यानी अपना कल्याण करके सबका कल्याण करना है, ऐसा सपूत बनना है। सपूत बच्चे क्या करते हैं? जो बाबा ने कहा उसका सबूत देते हैं, वो सपूत है। जो सबूत नहीं देगा वो कपूत है। शाम तक चेक करना हम कपूत हैं कि सपूत हैं। सबूत देने वाले सपूत हैं। दूसरा, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। कितने बंदे रहते हैं कम से कम 8 घंटा? कितने बंदे रहते हैं? कोई नहीं रहते, कोई भी नहीं रहते। अगर आप शाम को इकट्ठे चक्कर लगाओगे ना, फिर तो 1 घंटे का 2 घंटे का योगी होगी। फिर तो 1 घंटा सूर्य मंदिर लगा लो, 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो गए। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक चक्कर लगा लो, उसी की समझी कौन से वैल्यू का चक्कर लगाया उसी वैल्यू में टिके रहो। पेपर आएंगे पास करते रहो, और कोई तरीका ही नहीं है। देहमान तो है ना। देहमान क्या होता है?
अपनी देह के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, क्या होगा क्या, अरे क्यों सोचने की जरूरत है? आपको सोचो तो बेचारे और बीमार होंगे, और ही खराब होंगे। बाबा को याद करोगे तो वो ठीक रहेंगे, नहीं? आप उनके बारे में सोचते रहो, पक्का और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। ये लॉ है ना, ये ईश्वरी लॉ है। बाबा कह रहे हैं कि माम एकम याद करो, बस नाम ही एकम। ठीक है? क्या बाबा कह रहे हैं? कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है, क्योंकि याद ही मुख्य है। इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान। आज की बाबा की ब्लेसिंग क्या है? पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कौन है आज हम? श्रेष्ठ पुरुषार्थी। पुरुषार्थी मतलब पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुष मीन्स आत्मा। आत्मा के अर्थ, आत्मा के लिए कर्म करना, वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थी मीन्स जो आत्मिक उन्नति के लिए कर्म करता है वो है पुरुषार्थी। तो आज हम कौन है? श्रेष्ठ पुरुषार्थी, चढ़ने वाले पुरुषार्थी, बाबा के कहे अनुसार करने वाले पुरुषार्थी। कैसे बनेंगे? जब हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे। कैसे? पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज करना। मीन्स पुरुषार्थ किस में पुरुषार्थी? ज्ञान में पुरुषार्थ, पवित्रता में पुरुषार्थ, प्रेम में पुरुषार्थ, शांति में पुरुषार्थ कितना किया, चेक एंड चेंज कितना किया, कितना आत्मिक आत्मा समझ के हमने इसमें 7 वैल्यूज में यूज किया। ऐसे करके सदा आगे बढ़ते रहोगे तो क्या कहलाएंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। मैंने कहा कई बारी पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी है ना। जैसे ड्रामा को यूज करते, गलत यूज करते हैं हम ड्रामा को, चल किस्मत में होगा, ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, ये गलत यूज है ड्रामा का। जो बीता सो ड्रामा। ऐसे ही पुरुषार्थ का एग्जैक्ट क्या है? पुरुष माने आत्मा। जब ये सोच के करते हो मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, गलत हो ही नहीं सकता दोबारा। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी जो यथार्थ में एक्यूरेटली अपने को आत्मा समझ के मेहनत करते हैं, चकन चेज करते हैं, कभी हार खा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। मेरी मंजिल क्या है? मैंने नर से नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है। हमेशा लक्ष्य होगा, वैसे वैसे लक्षण साथ में रहेंगे। और वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। सारा खेल ही हिम्मत का, उत्साह का है। स्लोगन। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। सम्मान बाबा देते हैं ना हमारे को, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सबसे बढ़िया टॉप का सम्मान है ये, है ना। मैं मास्टर सारी शक्तियों का मालिक हूं मैं। तो अपने का मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मैं सारी शक्तियों का मालिक हूं। ठीक है? तो टाइटल याद रखो, मैं ऑल माइटी अथॉरिटी हूं, बाप समान।
ओम शांति।